राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अटैक और काउंटर अटैक का दौर चल रहा है और ये अटैक और काउंटर अटैक पक्ष और विपक्ष में नहीं हो रहा, ये कांग्रेस के ही अंदर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच हो रहा है। एक के बाद एक लगातार हो रहा है। जहां सचिन पायलट बड़ी किसान सभा करते हैं तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत महंगाई राहत कैंप के नाम पर सभाएं भी करते हैं और लोगों का संबोधन भी करते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिर जहां मुख्यमंत्री गहलोत पायलट खेमे के डूडी के साथ उनको बुलाए बिना, सचिन पायलट को बुलाए बिना जाट कौम की किसानों की एक सभा करते हैं, तो उसके काउंटर में फिर सचिन पायलट बाड़मेर में, मारवाड़ के अंदर, मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ में जाट कौम के किसानों की एक सभा करते हैं। तो एक के बाद एक काउंटर अटैक होता है और उसके काउंटर में फिर मुख्यमंत्री गहलोत एक सभा में पूरी तरह से एक के बाद एक बड़े आरोप लगा देते हैं, और न सिर्फ सचिन पायलट पर बल्कि पूरे खेमे पर, कि इन सब लोगों ने पैसे जो लिए हैं वो वापस दे दें। और साथ ही साथ बीजेपी को डैमेज करने के खेल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया इस सरकार को बचाने में। तो इस तरीके से अटैक और काउंटर अटैक लगातार हो रहे हैं और इस जो आखिरी अटैक था उसका फिर से काउंटर अटैक देते हुए अब सचिन पायलट ने सब्र के अपने सारे बांध तोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो 11 मई यानी कि 10 मई को कर्नाटक के चुनाव खत्म हो रहे हैं और उसके ठीक अगले दिन 11 मई से वो जा रहे हैं एक पद यात्रा पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सचिन पायलट की पद यात्रा होगी और पद यात्रा अजमेर से इसलिए होगी क्योंकि वहां पर आरपीएससी है और वहीं से पेपर लीक की कहानी शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं अपने सरकार के ही मुद्दों को लेकर वो कर रहे हैं पदयात्रा, लेकिन कह ये रहे हैं कि ये किसी के विरोध में नहीं है, ये पूरी तरह से जनता के पक्ष में है। जिन बातों ने जनता को दुख पहुंचाया उनके विरोध में है और ये बड़ी यात्रा लगभग 5 दिन चलने वाली है। सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए साफ तौर पे लगता है कि वो सरकार के वो कमियां उठाने वाले हैं जिन कमियों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में थी। बहुत सारी घोषणाओं के जरिए उन कमियों को छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन अब वो छुपाने की कोशिश को पूरी तरह से खत्म करते हुए फिर से उन कमियों को उजागर करने के लिए सचिन पायलट पद यात्रा कर रहे हैं। और अब इस पद यात्रा का काउंटर फिर कैसा होता है, ये एक सवाल है। मुख्यमंत्री गहलोत अब इस पद यात्रा का काउंटर कैसे देते हैं, ये बड़ा सवाल है और यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजस्थान संवाद को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि हम आपको राजनीति की वो पेचीदगियां विश्लेषण स्वरूप इतनी आसानी से आसान शब्दों में बता सकें कि आपको पर्दे के पीछे का पर्दा और परत के नीचे की परत समझ आ सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अब मुख्यमंत्री गहलोत काउंटर करेंगे सचिन पायलट की इस यात्रा का, क्योंकि आप समझते हैं कि भारत की राजनीति में यात्राओं का एक बहुत विशेष स्थान है और यही विशेष स्थान जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तेमाल किया हो रथ यात्रा निकालकर, या फिर एक वक्त पे गुलाब चंद कटारिया भी रथ यात्रा निकालने वाले थे और उनकी यात्रा से बौखलाहट ऐसी हुई कि अनुशासन के चलते उनको पीछे आना पड़ा, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो और अब यात्रा हो रही है सचिन पायलट की। और सचिन पायलट ने ये जो यात्रा है उस यात्रा का नाम दिया है जनता की यात्रा, और जनता के लिए यात्रा करें, जन संघर्ष यात्रा। नाम इस पूरी यात्रा का जो है वो है जन संघर्ष यात्रा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये जन संघर्ष यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल अदा करने वाली है। और ये जो जन संघर्ष यात्रा है इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ये जनसंघर्ष यात्रा में आखिर होगा क्या? देखिए, अजमेर से जब सचिन पायलट चलेंगे और जयपुर तक आएंगे
और चलने में जब पूरे 5 दिन लगाएंगे तो आपको इस बात का पूरा ज्ञान है कि सचिन पायलट अपने घर से बाहर भी कदम रखते हैं तो कार्यकर्ताओं की और जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है। वो किसी भी यात्रा में जाते हैं तो जिस रास्ते से गाड़ी निकलती है वहां पे जनता का हुजूम आ जाता है। तो सोचिए 5 दिन अगर वो पैदल चलेंगे, पूरी तरह से पैदल चलेंगे तो क्या होगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम चलता है तो वो मुद्दे जिनको घोषणाओं के ज़रिए छुपाना चाह रहे थे वो सारे मुद्दे उठ जाएंगे और वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएंगे और फिर वो कोशिश कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, वो कोशिश को नाकाम किया जा सकता है। आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से क्या क्या मुद्दे और कैसी कैसी घोषणाओं के साथ छुपाए गए थे। इस बात को गहराई से समझिएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो एक वक्त पर बन चुका था वो था पेपर लीक। और पेपर लीक का मुद्दा जो है वो बहुत बड़े स्तर पे बन गया था। अब इस बात को समझिएगा कि इस पेपर लीक के मुद्दे को छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। बजट में पहले बहुत सारी घोषणाएं हुई। उन बजट की घोषणाओं से भी नहीं छुपा तो फिर किरोड़ी लाल मीणा ने जब धरने करने शुरू कर दिए, वीरांगनाओं की जब बात करनी शुरू कर दी और पूरा वीरांगनाओं का आंदोलन भी जब बहुत बड़ा हुआ तो फिर और कैसे छुपाया जाए और क्या किया जाए। और फिर एक बड़ा कहीं ना कहीं कदम उठाया गया 19 ज़िलों की घोषणा कर 19 ज़िलों की घोषणा की खबर ऐसी बनी कि पूरी तरह से वीरांगनाओं का आंदोलन भी छिप गया। उसके बाद सचिन पायलट ने अनशन किया और अनशन को पूरी तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के आरोप जो उन पे थे कि उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की, इसलिए अनशन किया गया। लेकिन उस अनशन को भी महंगाई राहत कैंप से छुपाने की कोशिश की गई। तो बड़ी बड़ी घोषणाओं से ये सारी चीज़ें कर दी गई और महंगाई राहत कैंप से फिर सचिन पायलट की सभाएं या मुरारी लाल मीणा का कहीं ना कहीं जो काउंटर था वो, इन सब को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन सब्र का बांध जब पार होता है तो फिर लड़ाई आर पार की होती है और वो फिर पार हुआ। और जब वो पार हुआ तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट ने 5 दिन की पद यात्रा की बात की। सोचिए, ये वो सचिन पायलट है जो एक किसान सभा करते हैं तो लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। ये वो सचिन पायलट है जो बाड़मेर में जाकर मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे के नाम पर जो हॉस्टल बना है उसका इनॉग्रेशन करते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं। 5 दिन वो सड़क पे चलेंगे तो क्या कुछ होगा। और मुद्दे अगर पेपर लीक से समेत, वीरांगनाओं समेत, ट्रांसफरों में हो रहे भ्रष्टाचार समेत और सारे भ्रष्टाचारों को उठाएंगे तो फिर क्या होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत क्या कदम चलेंगे, ये बड़ी बात होती है। क्या इनकी यात्रा में किसी तरह का स्टेट मशीनरी को डालकर कोई अड़चन पैदा की जाएगी, मसलन पुलिस के ज़रिए या फिर किसी स्टेट मशीनरी के ज़रिए, ये एक बड़ा सवाल होता है। या फिर इस यात्रा के काउंटर में कोई एक और यात्रा निकाल पाएगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री गहलोत को यात्रा निकालते हैं तो पूरी स्टेट मशीनरी से वहाँ पर लोगों को ला सकते हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर पूरी पुलिस इस मिशन में लग सकती है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, या फिर कोई लाभार्थी शिविर और बड़ा कर देंगे। किस तरीके से वो इसका काउंटर करेंगे, ये वाकई बड़ी बात होगी। और इस बात का इंतज़ार कहीं ना कहीं सब लोग कर रहे हैं कि क्या काउंटर होगा। लेकिन काउंटर ज़रूर होगा, क्योंकि समझने वाली बात ये है कि अब इलेक्शन में केवल 8 महीनों का वक्त रह गया है। 8 महीने बहुत ही कम होते हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इलेक्शन में केवल 8 महीने का वक्त रह गया है और ये 8 महीने का जो वक्त है, इस वक्त में आरोप और प्रत्यारोप की बात बहुत तेज़ी से चल रही है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे प्रत्यारोप लग रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो आप इस बात को समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में। और ऐसे में कोई ना कोई बड़ा काउंटर आना तय है और ये काउंटर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आ सकता है। कोई रुकावट पैदा करके
पैरेलल यात्रा निकाल के, लाभार्थी शिविर करके, और भी बहुत सारे जरिए हैं। भविष्य के गर्व की बात है कि किस तरह से काउंटर होगा, लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम में लगातार काउंटर हो रहे हैं वैसा ही कुछ काउंटर देखने को मिल सकता है। दौसा में फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत ने बहुत ज़बरदस्त जनसभा का आयोजन किया है और अब देखना होगा कि सचिन पायलट की यात्रा का काउंटर किस तरह से करते हैं। यात्रा के साथ साथ काउंटर करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सचिन पायलट ने लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं उन सब का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को निस्तोनाबूद करने की बात कर दी, पैसे से कहीं ना कहीं सारा काम होता है ये कह दिया, इनडायरेक्टली पूरी तरह से बहुत सारे आरोप मुख्यमंत्री गहलोत पे लगा दिए। उन सारे आरोपों का कैसे जवाब देना है ये देखना होगा। अभी आज के दिन में सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा खतरा खुद ही के लोगों से है, बीजेपी से नहीं। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? अगर रिपोर्ट बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।